बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं मोहम्मद जाहिद अली, आप देख रहे हैं एजी गोल्ड एनालिसिस चैनल। दोस्तों, आज हम जो है ना गोल्ड का H1 के टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे और यहाँ पे मैं आपको एक बेरिश पेनेंट चार्ट पैटर्न के बारे में समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, बेरिश पेनेंट चार्ट पैटर्न होता क्या है, चले आए सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। इसमें सबसे पहली शर्त ये होती है कि आपका ट्रेंड जो है ना वो डाउनवर्ड होना चाहिए। जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका डाउनवर्ड ट्रेंड है। फिर यहाँ पे ये एक ट्रायंगल बनती है, ठीक है, यूँ एक ट्रायंगल बनती है। जैसे ये इसकी सपोर्ट लाइन है, ये इसकी रेजिस्टेंस लाइन है। जैसे ही मार्केट अपनी ये जो सपोर्ट लाइन है इसको तोड़ती है, यहाँ से ऑनलाइन वाले भाई सेल आउट कर सकते हैं जो ही ये नीचे वाली लाइन को तोड़े। पहली शर्त होगी इसमें ट्रेंड डाउनवर्ड। दूसरी शर्त इसमें क्या होती है, ये जो रेजिस्टेंस है ये रेजिस्टेंस ग्रेजुअली डाउन होती है। R1 जो है ना R2 R1 से छोटी होती है, R3 R1 से छोटी होती है। और इसी तरह ये जो आपकी सपोर्ट होती है ये S1 जो होती है ये S2 S1 से छोटी होती है, S3 S2 से छोटी होती है, ठीक है। ये कन्वर्ज होती है, जैसे ये देखें यहाँ से ये कन्वर्ज हो रही हैं दोनों साइडें। आपके रेजिस्टेंस लेवल भी डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है, जबकि जो सपोर्ट लेवल है वो अपवर्ड मूव कर रहा होता है। फिर ये दोनों जाके यहाँ मिल जाती हैं। और अब चलते हैं, हम इसको अप्लाई करते हैं अपने चार्ट के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपकी जो है ना ये H1 का टाइम फ्रेम है। ये आपकी रेजिस्टेंस R1 है ना वो है 2650, जबकि ये रेजिस्टेंस 2 है ना वो आपकी 2648। जबकि जो मुतवक्के जो अभी बनेगी, जो बनने वाली रेजिस्टेंस है R3 वो R2 से और कम है, जो कि 2637 बन रही है। ये आपने R1 R2 R3 को देख लिया। अब हम चलते हैं नीचे। ये S1 है आपकी, S1 आपकी है 2612, जिसको आज मार्केट ने टच किया। 2612 के बाद मार्केट आपकी आ गई 2614, ये S2 है। S2 S1 से जो है ना वो बड़ी है, ठीक है। जबकि S3 जो आपकी है वो S2 से बड़ी है, मुतवक्के 2621। जी तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया है कि जैसे ही आपकी मार्केट 2622 को तोड़ के इसकी जो सपोर्ट लाइन है इसको तोड़ के नीचे आती है तो आप यहाँ से सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन इसकी कंफर्मेशन आपको कैसे होगी कि आइदर हमें यहाँ पे सेल आउट करना चाहिए कि नहीं। जैसा कि आपने देखा मार्केट ने तो यहाँ पे भी इस कैंडल पे भी 2622 को तोड़ा और ये 2616 पे 2615 पे आ गई। अब आपने इसकी कंफर्मेशन कैसे करनी है। कंफर्मेशन के लिए आपको जो 2622 को जब मार्केट तोड़े, जो कैंडल 2622 को तोड़े उससे अगली कैंडल की जो क्लोजिंग है ना वो 2622 वाली कैंडल की जो लो है उससे अगली कैंडल उसकी लो से उसकी बॉडी नीचे क्लोज होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये देखें, जैसे ये देखिए, अब ये वाली कैंडल ने इस एंगल को ब्रेक कर दिया, एंगल की लोअर लाइन को ब्रेक कर दिया। अब आपको कंफर्मेशन कैसे होगी, वो कंफर्मेशन ऐसे होगी जब इससे अगली कैंडल है ना वो इसका जो लो है ना बॉडी का लो वीक, उसकी इससे अगली कैंडल की क्लोजिंग जो है ना वो इस लोअर वीक से नीचे होनी चाहिए। यहाँ फिर आप कंफर्म हो जाएंगे कि अब मार्केट इससे मज़ीद डाउन है। जैसा कि यहाँ पे देखें
तो यहाँ पे मार्केट आपकी 2622 पे आई इस रेड वाली कैंडल पे, लेकिन जो इससे अगली कैंडल है उसकी जो क्लोजिंग है वो इसने दे दी 2631 के ऊपर, जबकि इसका जो लो था वो था 2622। अगर ये ग्रीन कैंडल जो फिलहाल ग्रीन है, अगर इसकी क्लोजिंग 2622 से नीचे हो जाती तो आपकी मार्केट यहीं से बाहर निकल जाती, डाउनवर्ड मूव कर जाती। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।